बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फ़ाइन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कौमी आमदनी की डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी, उसको हमने डिफ़ाइन किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। तो हम आज की वीडियो में कौमी आमदनी के डिफरेंट तस्वुरात या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम जो है ये हमने स्टडी करने हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कौमी आमदनी की, ये हमें इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताती हैं। इकोनॉमी को हम डिफरेंट एंगल से जो है वो देख सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। तो हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं कि ये क्या है। ये फर्स्ट वन जो है ये खाम मुल्की या दाखिली पैदावार, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सेकंड है खाम या मजमूई कौमी पैदावार, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसे हम बोलते हैं। थर्ड जो है इसको हम खालिस कौमी पैदावार या नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। फोर्थ जो है कौमी आमदनी या नेशनल इनकम। फिफ्थ जो है ये शख्सी या ज़ाती आमदनी पर्सनल इनकम। सिक्स जो है ये काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये हमने सारी डेफिनेशंस जो है हम डिटेल से अब इसे हम देखते हैं, इन सब की तफसीलात हम देखते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो जीडीपी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या खाम मुल्की या दाखिली पैदावार। ये देखें, खाम मुल्की या दाखिली पैदावार से मुराद किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर एक साल के दौरान अपनी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और दीगर वसाइल की मदद से हतमी अशकाल में पैदा करदा अशिया खदमात की ज़री मालियत का मजमुआ है। अब ये जो डेफिनेशन है इसको हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर देखें, आपको पता है कि नेशनल इनकम का जो डाटा है वो 1 ईयर के लिए जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 ईयर का में जितनी भी अशिया खदमात एक मुल्क के अंदर पैदा हुई हैं उसकी जोग्राफियाई हदूद के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। और इसमें देखें कि ये हतमी अशकाल, इसका मतलब है फ़ाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम लेते हैं इसके अंदर के फ़ाइनल शक्ल में जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो पैदा हुई हैं उनको, उनकी मार्केट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। हम ऑलरेडी जो है नेशनल इनकम की मेजरमेंट के मेथड्स पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं मेथड्स के ज़रिए इसको मेजर किया जाएगा। तो अब इस डेफिनेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो एक टर्म है, जो डिफरेंस है वो है ये जोग्राफी हदूद के अंदर। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम जो ये जीडीपी जो है एक साल के दौरान जो किसी भी मुल्क की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो अशिया खदमात पैदा हुई हैं 1 ईयर के दौरान उसकी हम मार्केट वैल्यू लेते हैं। अब यानी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसकी पाकिस्तान के अंदर रह के, उसकी बाउंड्री के अंदर रह के जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई हैं तो उसको हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है 2 तरह के आमलीन पैदाइश होते हैं। एक तो पाकिस्तान के अपने जो सिटीजन्स हैं उन्होंने वो प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, वो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो फॉरेन सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं। तो दोनों जो हैं यानी कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं। तो जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर रह के काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो फॉरेनर्स हैं, उन सब की जो पैदा करदा अशिया हैं उनकी मालियत को हम जमा कर लेते हैं तो वो जीडीपी बन जाता है। तो ये जीडीपी की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हमने करना है खाम या मजमूई कौमी पैदावार या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी। इसकी डेफिनेशन देखें, इससे मुराद किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा होने वाली तमाम अशिया खदमात की हतमी ज़री मालियत है। पॉल सैमुअल्सन के नज़दीक खाम कौमी पैदावार किसी मुल्क के अपने मलकियती आमलीन पैदाइश की एक साल में पैदा करदा तमाम अशिया खदमात की मरवजा बाजारी कीमतों पर हासिल शुदा मालियत का नाम है। इसमें जीएनपी में और जीडीपी में जो बुनियादी जो डिफरेंस है वो देखें, उसमें हमने पढ़ा था कि जोग्राफियाई हदूद के अंदर जितनी भी अशिया खदमात पैदा हुई हैं एक मुल्क के अंदर
उसकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना जोग्राफी हदूद का यहाँ पर जो है कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर हम उन शौक़-ए-ख़दमात को जमा करेंगे जो एक मुल्क के शहरियों ने पैदा की हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर रह के पैदा की हैं या मुल्क से बाहर रह के वो पैदा की हैं उन्होंने। तो यानी कि एक मुल्क के, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान के जीएनपी की, तो पाकिस्तान के जो अपने रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से जो शौक़-ए-ख़दमात पैदा हुई हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जीएनपी में दो तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो रिसोर्सेज जो मुल्क के अंदर है, यानी कि वो लेबर जो मुल्क के अंदर रह के काम कर रहा है उसकी वैल्यू को हम टोटल करेंगे, और फिर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रह के काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू को भी हम उन्होंने भी जो कुछ इनकम अर्न की है वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। क्योंकि वो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर रह के तो नहीं पैदा करे, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज हैं तो इसलिए उनकी वैल्यू को हम इसमें ऐड करेंगे। तो जीएनपी में और जीडीपी में ये डिफरेंस है कि जीडीपी जो है वो बाउंड्री के अंदर जो शौक़-ए-ख़दमात पैदा हुई हैं, चाहे वो अपने रिसोर्सेज हैं उस मुल्क के या फ़ॉरेन सप्लाइड हैं, उन सबको हम टोटल करेंगे। और जीएनपी में सिर्फ उस मुल्क के अपने मलकियती आमलिन पैदाइश जो है वो हम उनकी पैदा करदा अशिया को टोटल करेंगे। जैसे पाकिस्तान के जो अपने पाकिस्तानी सप्लाइड रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू को हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो जीएनपी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम ये जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस जो है वो इस टेबल के ज़रिए देख सकते हैं। ये देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है इसके अंदर दो तरह के जो लोग हैं उनकी इनकम को हम ऐड करते हैं। फर्स्ट वन जो है, क्योंकि ये वो इनकम है जीडीपी जो किसी भी मुल्क की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो इनकम प्रोड्यूस हुई है एक मुल्क की जोग्राफी हदूद के अंदर, तो उस जोग्राफी हदूद के अंदर दो तरह के लोग हैं या दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान ऑन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि अब पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान के अपने शहरी, उन्होंने जो भी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पैदा की हैं उसको हम ऐड कर लें तो वो जीडीपी है। उसके अंदर हम दूसरी जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन सप्लाइड रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सिर्फ जो है पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज नहीं हैं बल्कि बहुत से फॉरेन रिसोर्सेज भी हैं जिनकी मदद से हम शौक़-ए-ख़दमात पैदा करते हैं जो हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान में आके काम करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों को जो है ना हम ऐड कर लें, ये दोनों तरह की जो कैटेगरीज़ हैं इनकी इनकम को, पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो फॉरेन जो है सप्लाइड रिसोर्सेज हैं उनको हम ऐड कर लें तो वो जीडीपी है। उसके बाद सेकंड जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीएनपी। इसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें दो कैटेगरीज शामिल हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन जो है वैल्यू, अब जीडीपी जो है, जीएनपी जो है ये वो पैदावार है जो किसी मुल्क के अपने मलकियती आमलिन पैदाइश की मदद से पैदा हुई है। तो इसमें देखें दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट वन जो है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान ऑन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के वो वसाइल या वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसको हम ऐड करेंगे। और दूसरी जो वो कैटेगरी है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान ओन रिसोर्सेज आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह के काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान से बाहर रह के काम कर रहे हैं। चूँकि वो दोनों पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं तो उनके जो पैदा करदा यानी कि उनके मुहैया करदा जो वसाइल हैं उनकी मदद से जो अशिया पैदा होती हैं उसको हम जीएनपी कहते हैं, यानी कि एक मुल्क के अपने मलकियती वसाइल की मदद से। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये जीडीपी में से नेट फॉरेन इनकम को हम माइनस कर दें तो वो जीएनपी आ जाता है। तो ये इसकी इक्वेशन है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फॉरेन इनकम। तो ये जीडीपी और जीएनपी की डेफिनेशंस थी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।